हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि आपको थंबनेल दिख गया होगा, थंबनेल में आज हम बात करने वाले हैं मिशन वन दरोगा। ठीक है। आपका आयोग ने जो गाइज लेटेस्ट संवाद निकाला है उसके अकॉर्डिंग जो पहले ये परीक्षा करवाएंगे 746 पोस्ट, और उसके बाद आपकी जो वीडियो वीपीडीओ है वो बाद में होंगी, लेकिन जुलाई माह या से लेकर के सितंबर तक जो परीक्षा होगी सबसे पहले, उसमें एक नाम आपका आ जाता है वन दरोगा का। तो वन दरोगा था क्या गाइज? 12th लेवल का फॉर्म था, और जो भी साइंस के स्टूडेंट थे वो इसको फिलअप कर सकते थे। वो सब आपको पता है। सिलेबस की हम इसमें बात करेंगे, कैसे हमने कंप्लीट करना है 20 से 25 दिनों में सिलेबस को, और मिक्स्ड क्वेश्चन एमसीक्यू कैसे करने हैं वो सब इसमें क्या होगा, डिस्कशन चलेगा। उससे पहले आपको क्या कर देना है, देखो, डेली वीडियो आपको मिले उसके लिए एक न्यू व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है 8218642689। तो आपको लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस पर आप क्या हो जाना है, आपको कनेक्ट हो जाना है। सारी पीडीएफ और वीडियोज के जितने भी लिंक है वो सब आपको उसमें मिलेंगे। दूसरा, 50+ जैसे ही ग्रुप में हो जाएंगे गाइज, उसके बाद आपकी क्लासेज क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कर दो, और चैनल को सबसे पहले क्या कर देना है, आपको सब्सक्राइब। अब सबसे पहले समझ लेते हैं सिलेबस के बारे में, हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। तो बेसिकली जो इन्होंने अपने सिलेबस में दिया है 9th to 10th, मतलब 9 से लेकर के 10वीं तक, 9th एंड 10th की एनसीईआरटी की जो बुक का सिलेबस है वो हमारा सिलेबस क्या है, इसमें कवर अप होगा। पहली यूनिट की अगर बात करें तो थीम है आपकी फूड, और फूड में हमने पढ़ना क्या क्या है, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, selection for quality improvement and management, use of fertilizers, manures, protection from pests and disease, ऑर्गेनिक फार्मिंग। बस इतनी आपकी यूनिट 1 है और इसमें ये कंप्लीट हो गई। ठीक है। हिंदी वालों की बात करूं तो हिंदी वालों के लिए क्या है, देखो, वही थीम आपका भोजन। और भोजन को क्या बोला जाता है, यूनिट 1 में खाना है। गुणवत्ता और सुधार प्रबंधन पढ़ना है आपको। पशु प्रजनन और चयन, ठीक है, वही चीज़ें हिंदी में है। उर्वरक, खादों का उपयोग, ये सब यूनिट फर्स्ट में रखा गया है। सेकंड यूनिट की बात करें तो पदार्थ की प्रकृति और व्यवहार। ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा आपका, सॉलिड। उसके बाद ये देखो, नेचर ऑफ बिहेवियर में सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद 5 स्टेज होती है, आपने देखा होगा, वो सब कुछ इसके अंदर हम पढ़ेंगे। शेप ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, अगर कोई धातु है या कोई भी मैटर है उसको गर्म करोगे तो क्या होगा, ठंडा करोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। सब्लिमेशन क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, इवेप्यूरेशन, फ्रीजिंग, ये सब यूनिट सेकंड के अंदर है। नेचर ऑफ मैटर है इसी का एक पार्ट, जिसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, यौगिक। उसके बाद मिश्रण और तत्व किसको कहते हैं, ये सब इसमें पढ़ा जाएगा। हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस क्या होता है, ये सब इसका कवर अप है। तो बेसिक जो है, एक बार आप ये पीडीएफ देख लोगे। प्रैक्टिकल नेचर बेसिक यूनिट्स है। मोल कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका यहाँ पे, रिलेशनशिप ऑफ मोल टू मास ऑफ द पार्टिकल, मोल क्या होता है, वैलेंस केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड के नेम्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम बनता कैसे है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैसे कौन नाभिक में स्थित होता है, आइसोटोप, समभारिक, और ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, ये सारा हम इसमें कवर अप करेंगे। उसके बाद यूनिट थर्ड की बात करें तो ये है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट, बेसिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है इसी के अंदर, मतलब बायोलॉजी का जो पूरा पार्ट है ना वो इस यूनिट में रखा गया है। हेल्थ एंड डिजीज, क्या एक हेल्दी फूड होता है, प्रोटीन्स की कितनी मात्रा होनी चाहिए, विटामिन कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए फूड में, अगर किसी की कमी हो जाती है तो डिजीज कौन कौन सी हो सकती हैं, कैसे उनको ठीक किया जाता है, ये सब। फिर अगला आपका फिजिक्स का पार्ट रखा गया है गाइस, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज। इसके अंदर क्या है, मोशन, फोर्स एंड वर्क। मोशन क्या होता है, डिस्टेंस पढ़ोगे आप, वेलोसिटी पढ़ोगे, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ इसमें आ जाएगा आपका, ग्रेविटेशन रखा गया है। तो पूरा जो फिजिकल पार्ट है, फिजिक्स जो है, वो सब इस यूनिट में आएगी। फ्लोटेशन क्या होता है, वर्क एनर्जी एंड पावर क्या होता है, साउंड क्या होता है, ठीक हो गया।
उसके बाद सोनार यहीं पर पढ़ना है आपको। 5th यूनिट है और इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण, जिसमें एयर, वाटर और सॉइल के बारे में डिस्कशन करना है, तो ये देख लो। उसके बाद थोड़ा इन्होंने फिर से यूनिट दिया है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, इसमें आपको एसिड बेस, ठीक है, एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके बारे में पढ़ना है। लास्ट यूनिट है गाइज आपकी द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी है, ये भी याद रखना, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस क्या होती है, लिविंग थिंग्स, जो 10th वाला पोर्शन है पूरा, जिसमें रिप्रोडक्शन आ जाता है आपका। उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्या होता है, कैसे वंशानुगत क्रम क्या होते हैं, ये सब इसके बारे में पढ़ोगे। 3rd यूनिट इसमें रखी गई है, बेसिक ये 10th का पार्ट है, आपको ये याद रखना है। ऊपर वाली यूनिट 9th की थी, ये 10th की है। इफेक्ट्स ऑफ करंट, करंट का क्या इफेक्ट है ये रखा गया है। फिर आपका नेचुरल फिनोमिना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कर्व्ड सरफेस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, ये सारा का सारा। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में पढ़ोगे। तो जो आप बोल रहे थे, कुछ बच्चों ने बताया था कि एनवायरमेंट या एग्रीकल्चर की बात चल रही थी आई थिंक, तो एग्रीकल्चर पहले बोला गया था रखी जाएगी, लेकिन एग्रीकल्चर का पोर्शन अब हटा दिया गया है। पूरा का पूरा 9th एंड 10th का जो आपका सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करना है, उससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी है। देख लो, ये पूरा मैंने आपको बता दिया क्या है, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया, ग्रुप पे सबसे पहले आपको ऐड हो जाना है, एंड संडे या फिर मंडे से आपकी क्लासेज क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। पोर्शन चलेगा कैसे, देखो, जो आपको ये पोर्शन इस पे दिया है, हम उसकी रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। पूरा जो टॉपिक चलेगा वो एनसीईआरटी पहले बुक पढ़ी जाएगी, और उसके बाद उसी एनसीईआरटी से क्या बनेंगे, एमसीक्यू। एमसीक्यू आपके एनसीईआरटी से भी होंगे, प्लस आपकी जो बुक है ल्यूसेंट के होंगे। एंड थर्ड जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उनमें जितने भी आपके क्या हैं साइंस के क्वेश्चन हुए हैं, वो सारा का सारा हम कवर अप करेंगे। 100 क्वेश्चन है, आपको पता ही है। एंड इवन अगर ये होता है एंड 2 आवर का टाइम है, तो थ्योरी अगर एक बार कंप्लीट कर लोगे, जीएस का जैसा पोर्शन नहीं है। देखो, जो भी जिसने भी वन दरोगा का फॉर्म भरा है उसके लिए अच्छी बात क्या है, आपको 9th एंड 10th की एनसीईआरटी को एक बार कंप्लीटली समझ के पढ़ना है। अब जीएस में क्या होता है, जीएस में क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कोई पता नहीं है, लेकिन साइंस का जो पोर्शन है, अगर आपको बेसिक पता है, ठीक है, और आपने एक बार चीज़ें पढ़ी हुई हैं अच्छे से, तो कोई भी क्वेश्चन आपका क्या होगा, गलत नहीं जाएगा, ये कंफर्म है। तो 316 पोस्ट में से 171 या 161 तक का जो आपका है, ये पोस्ट किसके लिए है गाइस, जनरल के लिए हैं। तो हम कंप्लीटली पहले एनसीईआरटी होगा, उसके बाद साथ में आपकी एमसीक्यू एंड ल्यूसेंट प्रीवियस ईयर की चलेंगी। कुछ वीडियो अगर आपको देखनी है, जिसको पहले से देखना है, तो ठीक है, वन दरोगा के ही मैंने सेट करवाए हुए हैं, वो आप देख सकते हो। वन दरोगा के सेट्स कंप्लीट जो 100 क्वेश्चन के सेट होते हैं वो करे हैं। दूसरा मैंने क्या बोला आपको, 100 क्वेश्चन की जगह ये 80 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये आपको याद रखना है। क्योंकि अगर पेपर ऑनलाइन होता है तो फिर ये क्या कर देंगे गाइज, टाइम को रिड्यूस कर देंगे, और टाइम को रिड्यूस करने के बाद क्वेश्चन कितने हो जाएंगे आपके, 80 हो जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं या जिसने भी वन दरोगा का फॉर्म भरना है, आपको या तो डायरेक्टली इस नंबर पे 8218642689 यहाँ आपसे क्या होना है, वन दरोगा वाले ग्रुप पे ऐड हो जाना है, और उसके बाद आपकी क्लासेज क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। याद रखना क्लासेज लाइव होंगी, जिससे आपका, क्योंकि हम पे टाइम नहीं है, ठीक है, तो जो भी डाउट है वो इंस्टेंट आपके क्लास पे ही क्या कर दिए जाएंगे, क्लियर कर दिए जाएंगे। पहले थ्योरी होगी और फिर उसी से रिलेटेड क्या हो जाएगा, आपका एमसीक्यू का पोर्शन हो जाएगा। 1 घंटे की क्लास होगी डेली। तो चलो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब तक पहुंचा दो। क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक्स, बाय, हैव अ गुड डे।